मैं सुन जिनकी ज्योति ब्रह्म गोदावरी मिल कीजे। ज्योति ब्रह्म को श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। एक जगह भगवान कृष्ण में ज्ञान विज्ञान पूर्वक दूंगा, ज्ञान विज्ञान सहित ये जानता है। एक जगह भगवान ने कहा यो में वेत्ति तत्वतः, तरह से विश्लेषण करके जो देखो भगवान को आप भगवान सब मानते हो, पूछू क्यों भगवान है तो पता ही नहीं। सही आप ये भी जानते हो आत्मा अमर है, पर कब जाना आपने अमर, कैसे जाना अमर। जब जानते हो कि मैं जवान हूं तो उसके पीछे आपको पता है कि उसकी एक प्रक्रिया का तुम्हें पता है, इसलिए बूढ़े हो जाएंगे। अब बूढ़े होने के बाद का भी तुम्हें पता कि एक दिन ये नहीं रहेगा, पर रहेगा का कहाँ पता है। न रहे वाले को तो समझ रहे हो, रहने वाला क्या है। इसी तरह आप जगते हैं, जगत देखने लगते हैं, आप जगे नहीं रहते। पहला मैं आपका देह के साथ था, दूसरा मैं है जगने वाले सोने वाले के साथ। जग जाते हैं तो देह का पता चलता है, सुख दुख होने लगता, और जगना आपका सदा रहता नहीं। समझाने के लिए बातें मैं छोड़ देता हूं, बीच में स्वप्न छोड़ दिया। जगे तो जगत दिखा, सुख दुख होने लगे, सो गए। कौन सो गया बोलो, आप तो नहीं। जागे आप यही कहते हो ना, जैसे शरीर को मैं कहते थे कि मैं बच्चा हूं, जवान हूं, बूढ़ा हूं, नहीं रहूंगा, इसे मैं मानकर बोलते हो। ही मैं मानकर बोलते हो मैं जगता हूं। आप जो बोलते हो, आप जो सोचते हो, मैं सुबह इतने समय जगता हूं, मैं जग कर ये करता हूं, तो जगना तुम्हारा मैं है। अर्थात तुम ही जगना अपना मानते हो कि मैं जगता हूं, और सोना भी अपना मानते हो कि मैं सो जाता हूं। ये तो है, पर जब हम भगवान को कहते हैं कि वो कभी नहीं सोते, या गुरुदेव को कहते हैं कभी नहीं सोते, और यदि मैं कह दूं चलो गुरु को तो तुम कहते हो, गुरु तुम्हें कहता है कि तुम नहीं सोते, अब ये बात कैसे आपको समझ आए कि तुम नहीं सोते। और श्रद्धा से कहो कि हाँ हमारे गुरु नहीं सोते, भगवान नहीं सोते, हम भी नहीं सोते, ते तोते की तरह आप बोल गए। बहुत अंधेर है। हाँ, सुखदेव ज्ञानी हो गए, और ज्यादातर रटे वाले होते हैं। सुखदेव माने तोता, ज्यादातर सुख जो है पोपट। पोपट भाई
रटे रटाए भाई। तो यदि कह भी दें कि तुम नहीं सोते तो बोलोगे, पर नहीं सोते इसमें आपके पास क्या युक्ति है, तर्क है, प्रमाण है? ऐसे ही पहली बात, तुम जवान नहीं हुए, बूढ़े नहीं हुए, तुम नहीं जन्मे, तुम नहीं मरोगे, ये ठीक है, लेकिन तुमने कैसे जान लिया? हर अनुभव के लिए कोई ना कोई पद्धति चाहिए। तो इसका विचार करना है। आप देह नहीं हो, देह से आपका संबंध है, ये मान भी लो, पर देह नहीं हो। जैसे आपका अपने मकान से कोई संबंध नहीं है क्या? आपका मकान बनवाया है, खरीदा है, पैसे लगाए हैं, आप अपने घर में चाहे जब चले जाओ, चाहे जैसे रहो, ताला लगा लो, अंदर से बंद कर लो, आपको इतना अधिकार है। आप दूसरे के घर चाहे जब चले जाओ, चाहे जो कुछ करो, चाहे ताला लगाओ, चाहे खुला डालो, ठीक है ना? आप अपना रुपया बैंक में डालते हो, जब चाहते हो निकालने जाते हो, अपना है। उस रुपये को आप अपना क्यों कहते हो? मूर्ख थोड़ी हो तुम, समझदार हो। वो रुपया जब चाहो निकालते हो, तुम्हारा हक है। और किसी का बैंक में जमा है, उसका निकालने का तुम्हें हक है? चाहे जब जाओ निकाल लाओ, इसलिए वो तुम्हारा नहीं है। तो मेरा हाथ उठा लो, वहां से बैठे बैठे मेरा हाथ उठाओ, 1 रुपया दूंगा। मेरे हाथ को तुम उठा दो। अच्छा, यदि मैं कह दूं आप अपना बायां हाथ उठाओ, उठा सकते हो कि नहीं? बोलो। हाँ, उठा सकते हो। अच्छा, मैं अपना दायां उठाता हूं। क्यों? ये मेरा क्यों? क्यों? मैं जब चाहता हूं उठा लेता हूं, जब चाहता हूं खुजा लेता हूं। ये हाथ मेरे क्यों? इनका मैं उपयोग करता हूं। तुम्हारी पत्नी क्यों? तुम्हारा पति क्यों? जब चाहो एक दूसरे का सहयोग देते हो। तुम्हारा नौकर क्यों? तुम उसके बाप नहीं हो, पर फिर भी वो तुम्हारा नौकर है, क्यों? पैसा देते हो, और जब चाहो वो तहां चला जाता है। आप आंखों को खोल लेते हो, देख लेते हो, कानों से सुन लेते हो, मुंह से खा लेते हो। तुम मेरे मुख से खाओ, 1 रुपया दूंगा, दे दूंगा, सच बात है। मेरे मुख से खा लो। इस मुख का खाया तुम्हारी भूख बुझाएगा। देखो, इतना अच्छा महात्मा, पर मेरा खाया तुम्हें नहीं मिलता, और तुम मेरे बड़े भगत हो, श्रद्धे हो। तुम पहले खा लो, तब पेट तो भरे नहीं, गुस्सा और लग जाए कि पहले ही केले खा गए थे। बात समझ में आई? मेरे का कोई ना कोई हेतु है कहने का। आप अपने कुत्ते को पालते हो, खिलाते हो, तुम्हारे इशारे पे चलता है, तो अपनी गाय को बांध लेते हो, छोड़ देते हो, दूह लेते हो, चारा देते हो। जिस पर मेरा कुछ अधिकार है, उसी को तो मैं अपना कहूंगा। तुम्हें चलना है तो इस शरीर को लेके चले आते हो। तुम अपने पत्नी के शरीर के द्वारा यहां आ सकते थे। पत्नी का शरीर अलग है, पति का शरीर अलग है, भाई का शरीर अलग है, गुरु का शरीर अलग है, चेले का शरीर अलग है। मैं अपने मुख से ही खाकर अपनी भूख मिटाता हूं, अर्थात इस पेट भूख इस मुख से मिटती है। इन कानों से सुना मेरे मन बुद्धि में जाता है,
मेरे कान से सुना तुम्हारे दिमाग में नहीं जाता। नहीं तो जो यहाँ लोग आए हुए हैं कान से सुने और अपना सुना अपने घर वालों को भेज दें। हर चीज के पीछे कोई ना कोई कारण है। तो ऐसे ही आप बताओ, आप नहीं मरते इसमें आपका क्या सबूत है? आप नहीं सोते इसमें क्या सबूत है? आखिर सोना तो है, बुढ़ापा तो है, मरना तो है, कोई क्यों नहीं मरता? तो कहते हैं हम नहीं मरते, उनके पास उनकी खोपड़ी में कौन सा तर्क है जब वो कहते हैं हम नहीं मरते? और बहुत लोग क्या शंकराचार्य कहते हैं ना हम मनुष्यों। पहले हमारे धर्म ग्रंथ कहते हैं मनुष्यत्व मुमुक्षुत्व महापुरुष संश्रया, तीन ये ईश्वर के अनुग्रह से मिले हैं। मनुष्य का देह मिला है, मोक्ष की मिली है और महापुरुषों का संश्रय मिला है। ये तीन में ईश्वर का अनुग्रह है, भले तुम्हें दिखाई पड़ता है या नहीं पड़ता है। नहीं समझ आता। ईश्वर देवा हेतुकम त्रयमेतत्, ये तीन मनुष्य का देह, कल्याण की कर जाने की सच्ची इच्छा और उसी के अनुसार किसी संत का मिलना, ये अपने आप नहीं होता, ईश्वर अनुग्रह से होता है। तीसरा ये जो चर्चा कर रहा था, तो ईश्वर की कृपा से होता है। और आचार्य शंकर जिनके वेदांत को हम सुनाते हैं वो कहते हैं वर्ण और आश्रम, वो कहते हैं तुम मनुष्य हो, तुम्हारा ये धर्म है, और मनुष्य ही नहीं हो, हिंदू हो। शंकराचार्य तुम्हें मनुष्य कहते हैं, मनुष्य के साथ तुम्हें हिंदू कहते हैं, हिंदू के साथ तुम्हें ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कहते हैं। ओ, पहले तुम मनुष्य हो, इसके बाद तुम हिंदू हो, और हिंदू ही नहीं हो, हिंदू हम सब हैं, पर सब बनिया नहीं है, सब ठाकुर नहीं है, सब ब्राह्मण नहीं है, ठीक है ना कि सब है? अच्छा, अब ये भी शंकराचार्य कहते हैं ये आवश्यक है ये बनना। और फिर कहते हैं तुम ब्रह्मचारी बनो, पैदा हुए एक उम्र तक ब्रह्मचारी रहो, एक उम्र तक, उम्र के 4 भाग करो, जिंदगी के एक भाग ब्रह्मचारी रहो, दूसरे भाग में गृहस्थी रहो, तीसरे में थोड़ा साधु बनकर घर में संयमी रहो, और अपने परिवार के बजाय सबके लिए सोचने लगो, और चौथी अवस्था में सिर्फ मोक्ष के लिए सब कुछ छोड़ दो। और इतना ही नहीं, आखिर में तो तुम जाति के हो ये छोड़ दो, तुम हिंदू हो ये छोड़ दो, तुम ठाकुर बनिया हो ये भी छोड़ दो। अब ये छोड़ना और पकड़ना ये विश्व में किसी रिलीजन में नहीं है। मुसलमान बचपन से बना दिया गया, वो मुसलमान ही मरेगा। हमको हमारे गुरुओं ने, ऋषियों ने, आचार्यों ने कहा तुम ब्राह्मण होके पैदा हुए हो, तुम क्षत्रिय होके पैदा हुए हो, और तुम ब्रह्मचारी गृहस्थ बने हो, वानप्रस्थ बने हो, फिर बाद में सन्यासी बनो। सन्यास का मतलब है जो कुछ पकड़ा था छोड़ो। ब्राह्मण बने थे, ये बहुत लोग सन्यास को उत्सुक हैं, बिजली लगी है, पर इनसे मैं किसी से कहूं तुम अपनी जाति छोड़ दोगे? तुम जाति नहीं छोड़ सकते, तुम्हें सन्यास का कोई अधिकार नहीं है। तुम ब्राह्मण छोड़ दो, बनिया न रहो, शूद्र न रहो,
ऐसे कई विवाद हमारे मंडल पर आए और हमने सुलझाए, और तुम अपने परिवार के न रहो तो सन्यास लो, मैं दूंगा सन्यास, पर लिखित दे दें। और लूटेंगे नहीं, समाज को लूटने के लिए साधु नहीं बनेंगे, जो कुछ है ये भी लुटा देंगे। जो हमने पाया है छोड़ना है, जन्म में ग्रहण किया है, जाने के पहले छूटे नहीं, हम छोड़ कर जाएं। प्रकृति छीन ले, समय छीन ले, तुमने क्या किया? प्रकृति नींद में ले गई, तुमने क्या किया? जागृत अवस्था में जो जो तुमने स्वीकार किया, हिंदू, ब्राह्मण, बनिया, ठाकुर और कर्तापन मेरा तेरा, सब होश हवास में छोड़ देने का नाम सन्यास है। तुम देह नहीं हो, देह है पर तुम देह नहीं हो। सन्यासी तो जब सन्यास लेंगे लेंगे, थोड़ा तुम्हें सुना दो। इसीलिए कहते हैं सन्यास में, हाँ, सन्यास में सबका अधिकार नहीं है। गृहस्थ को त्यागे, उसी को सन्यास में अधिकार है, और सन्यासी को ही इस ज्ञान में अधिकार है। तुम कह भी दो मेरा कोई नहीं है तो क्या होगा? कहते रहोगे मेरा कोई नहीं, गृहस्थी कैसे मेरा छोड़ देगा? या दिमागी तौर पर छोड़ दे, गृहस्थी प्रैक्टिकल नहीं छोड़ सकता। जो तन से भी, दिमाग से तो छोड़े ही, व्यवहार से भी छोड़ दे, उसका नाम सन्यास। कर्मयोगी दिमाग से, गृहस्थ दिमाग से अहंता ममता छोड़ सकता है, पर जिम्मेदारी नहीं छोड़ सकता। गृहस्थ रहते अपना कर्तव्य न छोड़े, ज्ञान से अपना न माने, ये अधिकार है गृहस्थ का। लेकिन सन्यासी को व्यवहार से भी छोड़ना चाहिए, तन से भी। इसलिए मेरा मन नहीं करता, मेरा तो मन दीक्षा देने को, साधु बनाना छोड़ो, गृहस्थी को मंत्र देने का भी मन नहीं करता। क्यों नहीं करता? मंत्र तुम लेते ही नहीं हो। मंत्र लेने की तैयारी नहीं है। एक ख्याल है कि मंत्र लेने से तर जाते हैं, इसलिए मंत्र लेना है। मंत्र लेने से तरते हैं, लेकिन मंत्र लेने से, मंत्र लेता कौन है? एक सुन रखा है कि उसने धोखे में सुना दिया तो तर गया। ये बातें सस्ती वाली पकड़ नहीं। इसलिए आपसे हमारा निवेदन है कि ना हम देहो तो फिर हो तो कुछ। एक तुम यदि ब्राह्मण नहीं हो, जैसे इसमें मैं पूछूं ब्राह्मण कौन कौन है, तो 2-4 हाथ उठाएंगे कि हम ब्राह्मण हैं। का मतलब जो ब्राह्मण है वो क्षत्रिय? बोलो, नहीं है, सीधी सी बात है। जो क्षत्रिय है वो वैश्य नहीं है, जो वैश्य है वो शूद्र नहीं है, जो शूद्र है वो पंडित नहीं है। वो एक वर्ण ही तो एक का होगा। पर सन्यासी का क्या है? कहते हैं हम चारों वर्ण नहीं है, हम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र नहीं है। अक्सर मैं कहा करता हूं, इनमें से कोई मान लो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, चाहे इधर से इधर, चाहे इधर से इधर, किसी तरफ से गिन लो, 4 आश्रम। आइए बाबा, इनको किसी जगह कहो जाओ, ये मेरी ये नहीं जाती, देखो ये इधर को नहीं जाती। आइए ये महात्मा जी देखो पोर पोर में हो आए। सन्यासी माने सब में जो शामिल है, एक दूसरे में शामिल नहीं है, पर सन्यासी सबका है, सब उसके हैं। इतना सोच हो जाए तो
जिस दिन वो सन्यास लेगा वो नर ही नहीं रहा, नारायण हो गया। सन्यास तो नारायण होने की तैयारी, नर से परमात्मा होने की तैयारी है, गृहस्थ से विरक्त होने की तैयारी है, मान्यताओं से पार जाने की तैयारी है, मेरे तेरे की सीमाओं का अतिक्रम करने के लिए है। और देखो, जब एक रजिस्ट्री होती है तब भी एक प्रचलन बन गया है, लिखाते हैं सही होश हवास में, बिना नशे के, बिना किसी क्रोध आवेग में, सच्चे सोच समझ कर निर्णय करता हूं, ये मैं जमीन की रजिस्ट्री की है। और हम सन्यास होश हवास में नहीं लेते, ज्यादातर स्वार्थ में, नशे में, बेवकूफी में लेते हैं। कोई भाग्यशाली है जो होश हवास में सन्यास लेता है, सन्यास की जरूरत समझता है तब लेता है। हाँ, पूजने की जरूरत समझता है इसलिए ले लेता है, क्योंकि साधु के कपड़े बिना सम्मान नहीं मिलता, पूज्यता नहीं मिलती। हमारे गुरुदेव के आश्रम में कानपुर में लिखा हुआ था, सत्कार मान पूजार्थम, सत्कार मान पूजार्थम दंड काषाय। कुछ दंड धारण करते हैं, कुछ काषाय। दंड धारणम सन्यासी वक्तव्य, सन्यासी ज्ञान तत्पर। सन्यासी कौन? जो ज्ञान तत्पर हो, पदार्थ तत्पर न हो। यदि मुक्ति चाहिए तो लो, भोग चाहिए तो गृहस्थ बनो, योग चाहिए तो सन्यास लो। इसलिए धीरे धीरे गृहस्थ को पहले वानप्रस्थ रहना होता है, गृहस्थ के बाद वानप्रस्थ। वो जो 10-25 साल हैं वो तैयारी के हैं, घर में रह तैयारी कर लो कि अब लायक कूद पड़ो गंगा जी में। हाँ, सन्यास की धारा में नहाओ तो देखो हर चीज का ढंग है। सोचो सचमुच। हाँ, पंडी कहते हैं दंड ग्रहण मात्र नरः नारायणो भवेत्। दंड ग्रहण मात्र से नर नारायण हो जाता है। हम कहेंगे सन्यास मात्र से, सन्यास मात्र से जब सन्यास के धर्म का पालन करता है, जैसे शादी के बाद आपके पति शादी के पहले, आपकी पत्नी शादी के पहले थी, तो आपने अपने धर्म ग्रंथ से शादी की, उस दिन से तुम पत्नी हो गए, पाप अब नहीं रहा। जरा सोचो तो, शास्त्र की आज्ञा से पति पत्नी बने, अब गृहस्थ कर्म पाप नहीं है। जैसे ब्रह्मचर्य छोड़ा गृहस्थ बने, ऐसे ही गृहस्थ छोड़ा वानप्रस्थ बने, वानप्रस्थ छोड़कर सन्यासी बने। और सन्यासी बन के क्या छोड़ा? कहने लगे सारा अध्यास छोड़ा और ब्रह्म हूं ये अब किया। जीवो हम छोड़ा, देहो हम छोड़ा, वर्ण आश्रम का अभिमान छोड़ा, एक चैतन्य हूं ये स्मरण किया। सन्यास परमात्मा के, ब्रह्म के स्मरण के लिए। इसलिए आप लोगों को जरूरत हो, मैं ना नहीं करता, ना करने का कोई हेतु तो है। अपनी संख्या बढ़ाना हो, जरूरत तो आजकल संख्या की है, चाहे राजनीति में हो, चाहे आश्रमों में है, चाहे अखाड़ा। जितने ज्यादा साधु बनाए, नागा बनाए, उतने ही बड़ा अखाड़ा।
जिसके जितने चेले ज्यादा उतने ही बड़ा गुरु। ये बहुत व्यवहारिक है, सोचिए। तो राजनीति में चलो संख्या बढ़ा लो, अब सन्यास में क्या संख्या बढ़ानी? अकेले हैं तो ही ठीक है, 4 हैं तो ठीक है। जो इस रास्ते में चलना चाहें आ जाएं। इसीलिए एक कहावत भी है, क्या सिंघन के सिंहों के झुंड नहीं होते, बकरियों के होते हैं, भेड़ों के होते हैं। ऐसे करिए साधु न चलें जमात। ये जमातें साधुओं की नहीं होती। साधु बनना कितना कठिन है। यही बात ब्रह्म ज्ञान बहुत आसान थोड़ा है। ब्रह्म ज्ञान की बातें तो बहुत आसान है, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान की बातों में करना धरना कुछ है ही नहीं। अब आदमी आलसी है, निठल्ला है। इसी तरह गुरु बनाना इसलिए आसान है कि बना लिया, बात खत्म। यदि गुरु कुछ करने को कहें तो चेला बनना बहुत कठिन है। चेला बनना और सन्यासी बनना बहुत कठिन काम है, और ब्रह्म ज्ञानी होना न विभेति कुतश्चन। मेरे तेरे में लड़े मरे जा रहे हैं, और मेरा तेरा छोड़े बिना सन्यास कैसा? इसलिए सोचो जरा, गृहस्थ में सोचना शुरू करो, अभी छोड़ो मत। गृहस्थ में मेरा तेरा छोड़ने लग जाए, उसका नाम वानप्रस्थ। तैयारी करो, एकदम नहीं छोड़ो। अपना काम करें, सब सेट हो जाए, धीरे धीरे तुम ममता का त्याग करो, अहंता का त्याग करो। फिर अपनी अहंता ममता, अहंता मोटे अर्थ में मैं पना माने अहंता, ममता माने मेरा पना। ये मेरा है, ये ममता, ये मैं हूं, ये अहंता। तो देह में अहंता, इंद्रियों में अहंता, मन में अहंता, अहंपना, ये मैं है, मैं देखता हूं। तो देखना है, सुनना है, शरीर में परिवर्तन है, जगना सोना है। कोई ये नहीं कह सकता नहीं है, पर जगना सोना मेरा नहीं है, इस समझने का नाम तत्व ज्ञान है। जगना सोना बंद करने का नाम ज्ञान नहीं है। जवान को बूढ़ा होने को रोक, ये प्रैक्टिकल वेदांत नहीं है। प्रैक्टिकल का मतलब ये है कि ये तो बूढ़ा होगा, शरीर तो एक दिन छूटेगा ही, पर शरीर का छूटना मेरी मृत्यु नहीं है। ये अच्छी तरह क्लियर होना, साफ साफ युक्ति, तर्क, अनुमान, प्रमाण, अन्वय, व्यतिरेक, हर तरह से समझना कि देह में नहीं हो। हर तरह से समझना, जागृत स्वप्न सुषुप्ति बिना मेरे नहीं होती, मेरे रहते होती हैं। पर जागृत के न रहने से मैं मर नहीं जाता, स्वप्नों के जाने से मेरा अंत नहीं होता। ये ठीक ठीक समझना, और जागने को रोकना नहीं, स्वप्ने रोकना नहीं, नींद रोकना नहीं, नींद हमेशा नहीं रखना, जागृत को हमेशा नहीं रखना। ये मात्र माया से होते हैं और होंगे। शरीर रहते इनका होना बंद राम ने नहीं बंद कर पाया। यदि रामायण में राम को कहा जाए तो उठते हैं सुबह अरुण शिखा निकान, सबसे पहले जगतपति जागे राम सुजान। जागे हैं वो और सोने गए हैं, और संध्या की है। संध्या करन चले दो भाई। क्यों करते हैं? संध्या में क्या करते हैं? वो सुमिरन करते हैं। देखो, शरीर से जब भी अंतःकरण बुद्धि होगी, देह से संबंध होता है। इस देह से संबंध तोड़ना और शुद्ध चैतन्य में अहम भाव करना राम को भी करना पड़ता है। और तो मानो न मानो पता नहीं, या तो ग्रंथ हमारे ऐसे ही गपसप हैं। यदि इनमें जरा भी सच्चाई है तो योग वासिष्ठ किसके लिए बना है? योग वासिष्ठ इतना बड़ा ग्रंथ
राम को समझाने के लिए बना है। वशिष्ठ जी ने राम को ब्रह्म बनाया, ब्रह्म समझाया। और एक श्लोक तो बहुत खतरनाक आता है, वो राम को कहते हैं, ऐ राम, तुम मानते हो कि मैं मर जाऊंगा? ये पशु बुद्धि इमाम जही, इस पशु बुद्धि का त्याग करो। इतनी अकल तो पशु में भी होती है कि मैं मर जाऊंगा। ये पशु बुद्धि है कि मैं पैदा हुआ हूं, मर जाऊंगा। इस पशु बुद्धि का त्याग कर। और जो चिंता करता है, एक श्लोक लिखते हैं, यद अभावी न तद भावी, यद भावी न तदन्यथा, इति चिंता विसग्नोयम अगदा किम पीयते। जो होने वाला है वो हो ही जाएगा, रोक नहीं सकते। जो नहीं होने वाला, लाख कोई चाहे तो हो ही नहीं सकता। इसलिए तू निश्चिंत होने वाली ये दवा क्यों नहीं पीता? राम को कहा है, राम भगवान को ये सुनाया है। इसीलिए कई बार जब हम राम मंत्र सुनाते हैं, जरा ज्यादती है, हम राम मंत्र जब सुनाते हैं, हमारे गुरुदेव या हम सब लोग, तो कई संप्रदाय के कहते हैं, तुम्हारे गुरु ने तो तुम्हें राम राम सुनाया, राम को वशिष्ठ ने कौन मंत्र दिया था? तो देखो, हम कहेंगे जिसका नाम राम है, जिसका नाम शिव है, नाम ब्रह्म है, जिसका नाम परमात्मा है, उसी का सुमिरन दिया वशिष्ठ ने राम को, उसी का सुमिरन मिला कृष्ण को संदीपनी से, वही सुमिरन मिला हमको अपने गुरु से। सुमिरन तो एक का ही करना है, जिसके सुमिरन के बिना किसी का बेड़ा पार नहीं होता। एक ही सत्य है, परम सत्य हजारों नहीं होते। जैसे पिता अलग अलग हजारों हैं, सबके अलग अलग हैं। एक पिता नहीं है संसार में, मेरा और कोई है, तुम्हारा और कोई है। लेकिन परम पिता का मतलब जो सबका है। ऐसे सत्य तो ये है, स्वप्न भी सच थे। इसीलिए कहना पड़ेगा, आज रात को ये स्वप्न देखा, ये सच नहीं बोलते तो झूठ हो गया। जैसे मैंने बताया, बचपन में मैं चांदी के रुपए स्वप्न में देखता था। ये बताया, एक दो बार स्वप्न में बाथरूम कर ली खाट में, ये सच है ना? स्वप्न रुपए उठाए, स्वप्न देखा, तो स्वप्न उस समय तो सच ही देखा। नहीं तो ये क्यों नहीं कहते ये हमने नहीं देखा? जो देखा उसे देखा कहेंगे, जो नहीं देखा। और रोज तो ऐसा नहीं करते थे, रोज रुपए नहीं मिलते थे। इसका मतलब किसी दिन खेलने का आया, किसी दिन लड़ने का आया, स्वप्न भी रोज एक नहीं आया। इसका मतलब स्वप्न भी बदलता है, स्वप्न भी दिखता है। हम ये नहीं कहेंगे स्वप्न दिखता नहीं, जो दिखता नहीं तो स्वप्न ही नहीं। गहरी नींद में स्वप्न नहीं दिखता, इसलिए वो दिखता है, सत्य नहीं है। इसी तरह से ये परिवर्तन हो, जागृत स्वप्न सुषुप्ति होते हैं, जवानी बुढ़ापा होते हैं, भूख प्यास लगती है, इनकार क्यों करते हो? ये होते हैं, पर ये सच नहीं है, ये प्रकृति प्रदत्त है। कुछ और हो उसको समझने की चेष्टा करो। जैसे स्वप्न उतनी देर जागे तो नहीं है, ऐसे ही जिस समय तुम अपने को जानो, उस समय तुम मृत्यु को प्राप्त नहीं होगे, दुख को प्राप्त नहीं होगे। क्योंकि दुख देने वाला, दुख भोगने वाला दो होते हैं। जिस समय तुम अपने को ब्रह्म में स्मरण करोगे, जिस समय जितनी देर, उतनी देर कोई दुख नहीं। जिस समय तुम याद करोगे कि मैं हूं, अब कैसे याद करोगे? यही तो कठिन काम है। यहाँ मैं बोल बाल करके, लिपा पोती करके चला जाता हूँ। यही विषय जो दिमाग में जल्दी नहीं धसता कि मैं ब्रह्म का स्मरण कैसे करूं। देह का बन जाता है, परिवार का बन जाता है, धन का बन जाता है, स्वप्ने आ जाते हैं, उनकी याद भी आ जाती है, जागृत के लड़ाई झगड़े याद आ जाते हैं, रोग पीड़ाएं याद आ जाती हैं।
सब कुछ याद आ जाता है। कोई भाग्यशाली शायद अपने को केवल चेतन याद कर पाए, कोई केवल चेतन, मन रहित कल्पना रहित चेतन। पहले ये याद करना, और चेतन को ही ब्रह्म, चेतन से भिन्न कुछ नहीं है। एक गीत आज गोंदिया की बेटी गा रही थी, मुझे याद नहीं है कि लाइनें, कि ये जग मेरे ही करके तो भान है, ये सब मेरे ही करके तो भान है। नाम रूप में यदि नहीं होता, अब ये पढ़ लेते हैं, ये समझना है, नाम रूप में यदि नहीं होता तो ये कैसे होता भान। हमें क्या लगता है, नाम रूप में है, नाम रूप मेरे से अलग है, मुझे यहां से उसका भान होता है। पर गीत की लाइन क्या कहती है, नाम रूप में यदि मैं नहीं होता तो ये सब कैसे होता भान। ये समझना बड़ा कठिन है। जो नेत्र में है वो रूप में ना होता तो रूप नहीं दिखता। एक ईशावास्योपनिषद का मंत्र है, यो शासौ पुरुषः सोहमस्मि। जो सूर्य में है यही मैं हूं, जो मैं है, मैं में है, यही सूर्य में है। सूर्य में और यहां रहने वाले दो नहीं है, दोनों एक सत्ता से होते हैं। ये ब्रह्म के जानने की विधि है। पर पहले तीन अवस्थाओं का चिंतन करो कि तीन अवस्थाएं तुम में हैं। तुम में स्वप्ना, और आधा अंश गया। स्वप्न में तुम और स्वप्न दो थे, स्वप्न गया, तुम नहीं। तुम अब जागृत और तुम हो, तुम और जागृत दो अभी भी हैं। और सुषुप्ति में तुम और सोया अंतःकरण, सोई बुद्धि और तुम तीनों समय पर। तुम कैसे हो, जागृत कैसा है, जागृत के क्या लक्षण। मांडूक्य उठाइए, मांडूक्य का मांडूक्य के प्रवचन मिलता होगा, और वो बहुत कम में मिल रहा है, 10 रुपए में। लीजिए, सुनिए। जागृत अवस्था के लक्षण है, जिस अवस्था में देह इंद्रियों से जुड़कर बाहर के जगत को देखते हैं, इन भौतिक इंद्रियों से, उसका नाम जागृत है। जब बिन इन इंद्रियों के काल्पनिक स्वरचित बुद्धिजन्य देह इंद्रियों से जब हम संपर्क करते हैं, उसका नाम स्वप्न है। जब मन बुद्धि आदि के बिना हम आनंद में रहते हैं, कोई और नहीं होता, उसका नाम सुषुप्ति है। और इन तीन का वर्णन करके चतुर्थ पाद का वर्णन है, चौथा। गुरुवाणी में भी एक जगह आता है, जागृत स्वपन सुषुप्त तुरिया। जागृत स्वप्न सुषुप्त तुरिया, आत्म भूपत की ये पुरिया, आत्मा रूपी राजा की ये पुरियां हैं, जिनमें आत्मा रहती है। जागृत में भी रहती, स्वप्न में भी रहती, सुषुप्ति में रहती। जैसे राजा कुछ देर राज दरबार में रहता, फिर घर आ जाता, फिर बिस्तरे में सो जाता, तो राजा अलग अलग जगहों में। तो यही चैतन्य जागृत अवस्था में जगत में, स्वप्नावस्था में और सुषुप्ति में सीधा सीधा। अब कौन रहता है, सीधा चेतन कहीं नहीं जाता, फिर भी आभास बनकर, बहिष्प्रज्ञ बनकर जागृत में, अंतः प्रज्ञ बनकर स्वप्न में, घन प्रज्ञ बनकर सुषुप्ति में। चेतन अपरिणामी, जैसे रस्सी बिना चेंज हुए, रस्सी जरा हुआ बदले बिना सांप दिखती है। दूध बदल कर दही बनता है, रस्सी बदल कर सांप नहीं बनती। सूर्य बदल कर रिफ्लेक्शन नहीं बनता, सूर्य ऊपर से हिले डुले बिना हिलता डुलता सब कुछ होकर दिख जाता है। ये समझना। इसलिए ये जागृत स्वप्न सुषुप्ति सृष्टि चैतन्य का विवर्त है। चैतन्य कुछ बनता मिटता नहीं है, इसको ठीक से समझना है कि जगना क्यों,
चेतन में वृत्ति आई, चैतन्य जागृत अवस्था में जगत से जुड़ा दिखता है। किसके द्वारा? आभास के द्वारा। शाभास अंतःकरण जगत से जुड़ता है, अंतःकरण नहीं। चेतन को जगत से जुड़ने, अलग होने का प्रश्न ही नहीं है। इसलिए इस भ्रांति का निवारण, इस भ्रांति को निकालने के लिए विधिवत स्वाध्याय चिंतन करना चाहिए। थोड़ा बहुत सुनने से संशय नहीं जाते। संशय विपर्य का नाश ही मुक्ति है। संशय विपर्य रहित आत्मा का दृढ़ बोध ही मोक्ष है। कुछ करने का नाम मोक्ष नहीं है। और फिर बता दूं, इतना करने पर भी जिसके मन में पुराने दोष बहुत हैं, इसलिए सब संतों ने कहा मन यदि निर्मल है तो ज्ञान के बाद कोई कर्तव्य शेष नहीं रहेगा। नहीं तो गुरु कृपा से समझ आने पर भी यदि आपका मोह, ममता, देहाभिमान और मन संसारी है तो रोना धोना नहीं मिटेगा। औरों को तो तुम ज्ञानी लगोगे नहीं, तुम अपने को भी ज्ञानी नहीं समझ पाओगे। औरों पर तो औरों को संशय हुआ है, ध्यान रखना। राम पर संशय किसको हो गया? जब वो रोते फिरे सीता के लिए? नहीं, अनेक को हुआ। जब सीता जी को परीक्षा लेने गई, कौन गई? सती। तो सती को भ्रम हुआ, शंकर को नहीं हुआ, और राम को भी नहीं हुआ। राम रोते फिरे पर राम को भ्रम नहीं है। देखो, ध्यान रखना। और तुम्हें रोते देखकर मुझे भ्रम ना भी हो, लेकिन तुम्हें तो है कि हमारा रोना नहीं मिटा। ध्यान रखो, तुम क्या अपना भ्रम हटा पाए? दुनिया से तुम कह दो, क्या अपनी भ्रांति तुमने हटा पाई? तुम्हें हम निर्वांत भी मान ले, ब्रह्म भी मान ले, मेरे मानने से होगा? राम को लोग लाखों राम भगवान मान ले, पर राम ना अपने को भगवान मान पाए तो क्या होगा? तो दो तरह की भ्रांतियां हैं, ध्यान रखो। किसी को भ्रम हो जाए तो हो जाए। तुम्हें मरता देखकर कबीर साहब कहते हैं, कहाँ है कबीर सुन रही लोई। ये सही है कि नहीं है, कहाँ का है, पर फिर भी समझने में आपको मदद मिलेगी। कहे कबीर सुन रही लोई, हो नहीं मरना रोए ना कोई। मुझे मरना नहीं है, कोई रोए नहीं। क्यों कहा? कहना क्यों पड़ा? क्योंकि लोगों को तो कबीर मरते दिखाई पड़ेंगे, लोग मरा देखेंगे। इसलिए पहले से कहा मेरे को मरा देख के तू नहीं, क्योंकि मुझे मरना नहीं है। कबीर की अपनी भ्रांति चली गई है, लोगों की गई हो ना गई हो। गुरुओं की अपनी भ्रांति चली गई है। यदि चली गई है तो ही गुरु हैं, भले उनके लिए रोते रहना। वो अपने मरने से न रोवे तो ज्ञानी है। जो अपने मरने से दुखी है, अपने वियोग से दुखी है, अपनी चीजें छूटने से चिंता है, टेंशन है, वो ज्ञानी कैसा? और फिर बता दूं, यदि व्यवहारिक रूप में उसके मन में है राम की तरह, तो वो भी मन ही में है, उनके अपने आप में नहीं है। लोगों के लिए लगेगा राम रोते हैं, पर राम के अंदर कुछ भी नहीं। अर्थात व्यवहारिक रूप में करते हुए भी पारमार्थिक रूप में उनको स्पर्श नहीं होते। जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख सने और भय नहीं जाके कंचन माटी माने। जो दुख को दुख नहीं समझता, मरने को मरना नहीं समझता। अब मरने को मरना न समझे, यही तो करेंगे कि मरने को मरना होने न देंगे। मरना तो मरना होगा, मैं मरने को अपना मरना नहीं मानूंगा। ऐसे ही मन में कष्ट आदि, भूख प्यास आदि होंगे, लेकिन वो भूख प्यास मेरी नहीं है। मेरे गुरुदेव कहते थे, जन्म मरण है देह का, सुख दुख मन का जान। भूख प्यास गुण प्राण के, सांख्य शास्त्र निर्माण। है तू सच्चिद आनंद रे, शिवोहम कहो प्यारे। इसलिए इन सिद्धांतों को समझना चाहिए। समझने से ही भ्रांति जाएंगी। और अभ्यास इसलिए करना चाहिए कि व्यवहार में लोगों को भी थोड़ा कम डाउट हो।
राम ने तो डाउट कर दिया, कोई बात नहीं, चल गई। पर तुम रोते मिलोगे तो कहेंगे लोग कैसा। एक आध हमारे शिष्य बीमार हैं तो लोगों को लगता है जैसे उनकी निष्ठा नहीं है। मेरे को भी दर्द हो चुका। एक बार स्वामी त्यागानंद जी को दर्द था तो ये कभी नहीं कहते, साफ यही कहते थे, मुझे कोई डर नहीं है, मुझे कोई डर नहीं, मुझे भय कोई नहीं है, पर मुझे बेहोश कर दो। क्यों? दर्द है। ऐसे ही कोई ज्ञानी तड़प सकता है तो तड़पने से अज्ञानी नहीं होता। यदि भ्रांति निकल गई तो निकल गई, भ्रांति दोबारा आ ही नहीं सकती। ऐसा ब्राह्मी पार्थ नहीं नाम प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा श्याम अंत काले ब्रह्म निर्माण मृच्छति। इसलिए ब्रह्म ज्ञान के बाद भ्रांति नहीं आती। चिल्लाना आ सकता है, रोना आ सकता है, भूख लगेगी, जवानी बुढ़ापे रोग हो सकते हैं, ये सब हो सकता है और कष्ट भी हो सकता है। पर अज्ञानी को भ्रांति रहती है, ज्ञानी को अपने जन्म मरण की भ्रांति हो सकती। अब मैं ब्रह्म नहीं हूं, वो कहेगा मेरा मन कंट्रोल में नहीं है, दर्द से प्रभावित है, वो ये भी जानता है। हाँ, वो जानता है ये मन का स्वभाव है, दर्द से प्रभावित होता है, मुझे कोई परवाह नहीं। पर यदि ध्यान का अभ्यास हो या दवा हो तो दर्द नहीं होगा। और कभी कभी जब तक तुम्हें कोई दर्द नहीं हुआ ज्ञानी हो गया, रोज चिल्लाते हो गया तो ज्ञानी हो गए। ज्ञान बिल्कुल अलग चीज है। इसलिए भ्रांति निवारण, संशय विपर्य का नाश हो जाए, आत्मा का अपरोक्ष हो जाए। एक बात कहकर समाप्त करूंगा। तुम कभी भी आंख होकर देखा, कान होके सुना, नाक होके सूंघा और मन होकर दुखी सुखी हुए, एक बार इनको थोड़ा अलग करो, मन के सभी अनुभव, फिर सोचो तुम हो कि नहीं। अपने चैतन्य होकर, केवल चेतन, मन नहीं, मन को अलग करो, मन रहित हो जाओ। ऐसे ही जब लहर होकर पानी सोचता है, लहर होकर, तब सोचता है मैं यहां हूं, यहां चला गया। लहर होकर पानी सोच रहा है, अपने को लहर मना लेता है। पानी पानी होकर नहीं सोचा। अब एक बार लहर को पानी में खो जाने दो, अब लहर पानी हो गई, पानी होके सोचे। ऐसे ही तुम अमन होके सोचो। शंकराचार्य कहते मनस्य मनी भावे द्वैतम नहीं वो उपलब्धते। ये कहना अलग है, मन अमन हो जाए, थोड़ी देर को मन न रहे पर थोड़ी बुद्धि रहे। और कौन सी बुद्धि? जो मन इंद्रियों के द्वारा कचरा जमा किया है उसको आग लगाकर। मेरे गुरुदेव कर कहते थे, लगाकर सब कर्मन में आग, अरे मन निज स्वरूप में जाग। सभी पूर्व धारणाओं को आग लगाकर अपने स्व में जाग, लगाकर सब कर्मन में आग, अरे मन निज स्वरूप में जाग। और एक जगह बोलते थे, ध्याता ज्ञाता ज्ञान गे, ध्याता ध्यान दे, दृष्टा दर्शन दृश्य ये, दृष्टा दर्शन दृश्य। क्योंकि चेतन व्यापक है, चेतन एक है, पर चेतन दृश्य में और दृष्टा में, पर दृश्य में चेतन रहता हुआ दृश्य को सीधा देखता नहीं मालूम पड़ता, दृष्टा के द्वारा दृश्य दिखता है। इसीलिए जो गीत था, नाम रूप में यदि नहीं होता तो ये कैसे होता भान। असल में नाम रूप तुमको अपने से अलग, तुम उससे अलग लगते हो, दृष्टा और देह के कारण। इसलिए दृष्टा की परिच्छिन्नता और दृश्य की, चेतन अपरिच्छिन्न है। चेतन दृष्टा और दृश्य में बटा नहीं है, पर जड़ उपाधि में, रूप की उपाधि में उसे दृष्टा होने का ख्याल नहीं है। अंतःकरण उपाधि में दृष्टा बनता है, अंतःकरण उपाधि के कारण दृष्टा बन के दृश्य को देखता है। इसलिए तुम्हें दृश्य अलग लगता है। यदि तुम दृष्टा उपाधि का बाध करो तो दृश्य उपाधि भी गई, फिर चेतन रह गया। दोनों उपाधियां लय हो जाएं तो चेतन रह गया। या दूसरा, चेतन को दृष्टा और दृश्य दोनों उपाधियों में एक समान देखो। चेतन ही दृष्टा है और चेतन ही दृश्य है। ऐसा आप ध्यान करो। मैं दृष्टा नहीं, दृश्य भी मैं ही हूं। जैसे मैं यहां दृष्टा,
तैसे ही वहां दृश्य। दोनों मुझ में है और दोनों मुझ में नहीं है। दृष्टा दृश्य दोनों मुझी में है, दृष्टा दृश्य के दोनों के बिना मैं ही हूं। ऐसा ध्यान करोगे तो जल्दी ही आत्मा का अनुभव होगा ब्रह्म रूप से। और नहीं तो पहले दृष्टा का अभ्यास करो, दृश्य से अपने को अलग करो। शंकराचार्य ने कहा जैसे सींक से उसका छिलका हटाकर झाड़ू के लिए निकालते हो ना ऊपर की ओर, ऐसे ही इसी तरह अपने मैं में से सब कुछ हटाओ। जब आपकी अहंता सूक्ष्म हो जाए, उस अहंता को भी व्यापक कर दो। अभी एक चीज वो कह रहे थे ना कि इतनी पूछ ममता लंबी कर दी, ममता पूछ में होती ना, इतनी फैला दी कि घी तेल सब घट गया। अब हम कहेंगे अपनी आपकी ममता भी बड़ी छोटी है, अभी ये मैं हूं, ये ममता है, ठीक है ना, कि सब तुम्हारे हैं, छोटी है ना ममता। तो तुम भी हनुमान की पूछ की तरह ममता बढ़ाओ कि तुम्हारी ममता के बाहर कोई रह ही न जाए। तत्वंता कहाँ है? त्वंता तो तब होगी जब अहंता सीमित ममता सीमित होगी। इसलिए ममता को इतनी बढ़ा दो कि समता आ जाए, मेरा तेरा रह ही नहीं जाएगा। जब तक तुम्हारी ममता सीमित है तभी तक विषमता जिंदा है, त्वंता जिंदा है। तो तत्वमसि महावाक्य का शोधन माने त्वम, तत् त्वम। अब तुम का क्या है? जब हम तत् और तुम कहते हैं तो तुम का अर्थ देह, तुम का अर्थ इंद्रियां, तुम का अर्थ मन, तुम का अर्थ अहंकार सीमित मैं, तुम का अर्थ ये निकलता है। तो तुम उससे अलग, लेकिन तत् और तुम, वह और तुम एक ही हो। कह उसकी उपाधि हटा दो, अपने मैं देह की उपाधि हटा दो, इस बर्तन की उस बर्तन की उपाधि हटा दो। मिट्टी दोनों में कौन है? मकान और घड़े की उपाधि हटा दो। तो कहें हटा दो, फोड़ दो, कहते नहीं, मूर्खों को हटाना पड़ता है। समझदार उपाधि का बात करके देख ले, अबाधित तत्व एक ही है। ये बाधित तत्व जो दिखता है सीमित, उस सीमित में असीम को देख लो। हटाना वटाना क्या है? हम घड़े फोड़े, दूरी हटाएं, क्या हटाएं? अभेद तत्व दोनों में है, घट उपाधि में, मठ उपाधि में। घट मठ में दोनों में एक ही तत्व विद्यमान है, दृश्य दृष्टा में एक ही चैतन्य विद्यमान है। ये जानकर जीवन धन्य होता है। अब यहीं समाप्त करते हैं। ओम शांति शांति शांति।